जयकारा कालका मैदान। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। मेरे पास काफ़ी सवाल आए हुए थे कि हम एक दिन में साधना कैसे कर सकते हैं गुप्त नवरात्रों के अंदर में, और गुप्त नवरात्रों के एक दिन की साधना किस दिन करनी चाहिए। जो ये साधनाएं होती है, गुप्त नवरात्रों की साधनाएं होती है, वैसे तो साधना का नियम जो होता है हमारा, या तो पूरे नवरात्रों के अंदर होता है, या फिर हम जैसे कोई ग्रहण होता है उस समय में थोड़े समय में साधना कर सकते हैं, दिवाली के समय में साधना कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ समय एक गुप्त नवरात्रों के अंदर होते हैं। तो गुप्त नवरात्रों के अंदर गुप्त नवरात्रों की अष्टमी है जो शनिवार को पड़ रही है, और इस शनिवार को अष्टमी पड़ने से और इसके अंदर योग बनते हैं, जो उन योगों के साथ में शनिवार हो गया, अष्टमी होगी, तो उसकी वजह से उस दिन का फल ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे स्वार सिद्धि योग है, रवि पुष्य योग है, रवि योग है, तो उन योगों के कारण से उनकी जो हम साधना करते हैं तो उनकी साधना की जो सिद्धि है, सिद्धि शक्ति कई गुना बढ़ जाती है एक दिन साधना करने से। तो आप एक दिन में किसी भी मंत्र की या तो ध्यान साधना कर सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं, दिव्य साधना कर सकते हैं, या फिर मंत्र की साधना कर सकते हैं। किसी भी छोटे मंत्र की साधना करनी चाहिए ताकि वो मंत्र हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। उसमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी आपको बैठ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जप करके एक ही दिन में, एक ही रात के अंदर में आप 2-3-4 घंटे के अंदर उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं गुप्त नवरात्रों के अंदर में। इस वीडियो की पूरी मैं जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो या फिर यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, और ऑनलाइन पूछा भी आप दरबार से ले सकते हैं। सबसे पहले जो आता है, गुप्त नवरात्रों की जो अष्टमी है वो शनिवार को पड़ रही है। उस दिन आप माँ काली की किसी भी मंत्र की साधना, माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र की साधना आप एक दिन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हनुमान जी का कोई भी मंत्र है, बालाजी महाराज का कोई भी बीज मंत्र, ज़्यादातर हमने थोड़े समय में छोटे मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए ताकि उस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा हम जप करें और जल्दी वो सिद्ध होए। सबसे पहले सिद्धि का नियम क्या है, एक दिन की सिद्धि का जो नियम है, यदि आप गुरु शरण के अंदर हो, गुरु सानिध्य में हो, तो गुरु सानिध्य के अंदर ही आपने उस गुरु मंत्र के अधीन ही आपने इस चीज़ का जप करना है। इसमें आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा जितना जप कर सकते हैं उतना आप जप कर सकते हैं। और इस दिन के शनिवार के दिन, अष्टमी के दिन आप रात्रि के समय साधना करें। दिन छिपने के बाद जिस समय मर्जी आप साधना में बैठ सकते हैं। एक दिन की साधना ये, उसमें आगे क्या करना है, गुरु नहीं है तो भी इसको साधना को आप कर सकते, बिना गुरु के भी आप नवाण मंत्र की साधना कर सकते हैं, क्रीम मंत्र की कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की कर सकते हैं। और ध्यान साधना में आप एक अक्षर के मंत्र की साधना होती है, ओम हम, जैसे हनुमान जी का मंत्र है, इसी तरह ओम नमः शिवाय मंत्र की ध्यान साधना से जप कर सकते हैं। या फिर दिव्य साधना, दिव्य साधना का मतलब क्या होता है, जैसे हम मूर्ति को एक तरीके से देखते रहते हैं आमने सामने भगवान के हमारे, और साथ में हमने दिव्य साधना के साथ में मन के अंदर जप रखना है। जैसे हनुमान जी का मंत्र का जप है ओम हम, और उस मूर्ति को हम देखते रहते, वो दिव्य साधना होती है। इसी तरह योग साधना होती है, योग के माध्यम से हम साधना करते, एक मंत्री, त्रिमंत्री, पंचाक्षर मंत्री के, तो इसी तरह योग साधनाएं होती हैं। तो उसमें एक रात्रि में आप उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा एक रात्रि के अंदर। क्योंकि इस दिन क्या पड़ रहा है, सबसे पहले जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, संकल्प करके साधना कर रहे, योग साधना और दिव्य साधना, कौन सी भी साधना हो, बिना संकल्प के आपकी साधना पूरी नहीं होगी। और शक्ति को भोग दें, ध्यान रखना, उस शक्ति को भोग अवश्य लगाएं, उसके बाद साधना कर सकते हैं। और संकल्प के बाद जैसे आप साधना पूरी हो जाती तो भगवान को अर्पण भी कर दें, ये ध्यान में रखना इन चीज़ों को। और उसके बाद क्योंकि शनिवार पड़ रहा है, अष्टमी तिथि है, और इस दिन रोहिणी नक्षत्र, इसमें स्वार सिद्धि और स्वार सिद्धि और रवि योग है। तो इन योगों के कारण हमारी जो जप होती है, जो जप की संख्या, इसमें कई गुना फल मिलता है हमारे को। एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना, मुहूर्त बनता है, तो वो मुहूर्त इन चीज जब जो योग बनते हैं, योगों के कारण तिथि
गुप्त नवरात्रि और उस दिन शनिवार, तो इन सभी के कारण से उस दिन का फल हमारे को विशेष मिलता है। और जप करने के बाद अर्पण करें, भगवान को भोग अवश्य लगाएं। और जब आपका मंत्र जप पूरा हो जाता है तो भगवान को अर्पण करना ना भूलें। तो इसलिए आप मेरे पास में कई दिन से सवाल आया हुआ था कि जी हमने एक दिन में साधना करना चाहते, गुप्त नवरात्र में कोई एक दिन ऐसा आए कि एक दिन में हमें सिद्धि मिल सके। इसलिए आप माँ भगवती की, माँ जगदम्बा की, माँ दुर्गा की, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र की भी साधना कर सकते हो, ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र की साधना कर सकते हो, ओम नवाण मंत्र की कर सकते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की साधना कर सकते हो, ओम श्री राम दूताय नमः इस मंत्र की साधना कर सकते हो। तो किसी भी मंत्र की साधना आप छोटे मंत्र की ध्यान, योग, दिव्य और जप साधना कोई भी कर सकते हो। भोग लगा कर ही साधना करें, आपको सफलता मिलेगी। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माता दी, नमो आदेश।